अभी के समय इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है, जिसके कई मल्टीपल रीज़न हैं, जैसे कि वर्ल्ड वाइड नेगेटिव सेंटिमेंट्स, यूएस रिसेशन, कोरोना और हाई वैल्यूएशन ऑफ द इंडियन मार्केट। इस वॉलेटिलिटी में अधिकतर निवेशकों के पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग मी काफ़ी डाउन हो चुके हैं, लेकिन एक एसआईपी इन्वेस्टर के लिए इस प्रकार की वॉलेटिलिटी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, जिसमें वे अधिक इन्वेस्टमेंट करके लो एनएवी को ग्रैब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को रिव्यू करेंगे, जो कि एयूएम के हिसाब से स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है। कई म्यूचुअल फंड के साथ में ऐसा होता है कि जैसे ही उनका एयूएम ज़्यादा होता है, उनकी परफॉर्मेंस डाउन होना चालू हो जाती है, लेकिन इस फंड के साथ में हाल फिलहाल में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, जो कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। चलिए सबसे पहले इस फंड की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। यह फंड 16 सितंबर 2010 को लॉन्च हुआ था, जिसके डायरेक्ट प्लान ने अपने लॉन्च की डेट से 24.84% के एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिए हैं, जहां पर हम म्यूचुअल फंड्स में 12 से 15% के रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं। इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 9 सालों में 24% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। इस फंड का एयूएम 23,765 करोड़ रुपए है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। इस फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है, जबकि इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.86% है, जो कि कैटेगरी एवरेज से स्लाइटली ज़्यादा है। चलिए अब हम फंड और बेंचमार्क के रिटर्न्स को ओवर द टाइम कंपेयर करते हैं, जहां लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क के रिटर्न्स जस्ट 1.41% रहे हैं, जबकि इस फंड के रिटर्न्स 9.87% के रहे हैं। लास्ट 3 ईयर्स में बेंचमार्क ने 26.23% के, जबकि फंड ने 34.86% के बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। जबकि पिछले 7 सालों के लंबे समय में बेंचमार्क इंडेक्स ने 12.44% के, जबकि फंड ने 19.98% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। यहाँ पर फंड के रिटर्न्स के आधार पर फंड की रैंक लास्ट 1 ईयर में 27 फंड्स में से 5वीं रही है, जबकि लास्ट 7 ईयर्स में 12 फंड्स में से इसकी रैंक 2nd पोजीशन पर रही है। इस तरह हम देख सकते हैं कि ये फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म करता आ रहा है। यदि किसी निवेशक ने 9 साल पहले इस फंड में 5,000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती, तो आज टोटल इन्वेस्टमेंट 5,40,000 रुपये का होता, जिसकी आज की डेट में मेच्योरिटी वैल्यू लगभग 15,83,000 रुपये होती। इस दौरान 22.91% के CAGR रिटर्न्स निकल कर आते। वहीं किसी इन्वेस्टर ने 9 साल पहले इस फंड में 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता, तो आज इस इन्वेस्टमेंट की मेच्योरिटी वैल्यू लगभग 16,65,000 रुपये होती, जिसमें कि 26.53% के CAGR रिटर्न्स निकल कर आते। यदि इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को देखा जाए, तो इसमें 16.37% जायंट एंड लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टेड है, मिड कैप कंपनीज में 28.72%, जबकि स्मॉल कैप कंपनीज में 54.96% इन्वेस्टेड है। इस प्रकार निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अच्छा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन दिखाई देता है, जिसमें कि लार्ज और मिड कैप कंपनीज में भी अच्छा एक्सपोजर लिया हुआ है। हालांकि इस फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो देखा जाए तो ये काफ़ी ओवर डाइवर्सिफाइड है, जिसमें कि 161 स्टॉक्स मौजूद हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इस फंड के टॉप 10 स्टॉक्स में 18.24% का एलोकेशन किया हुआ है, जिसका मतलब है कि फंड में कुछ टॉप होल्डिंग्स है, जबकि बाकी कंपनीज में मामूली एक्सपोजर लिया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का टर्नओवर रेशियो 27% है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादा बदलाव नहीं करता है, जो कि एक अच्छा साइन माना जाता है। पोर्टफोलियो के बाद में इस फंड को रिस्क रेशियोज के आधार पर रिव्यू करते हैं। इस फंड का अल्फा रेशियो 8.64% है, जो कि 20 फंड्स में से 6th रैंक पर है। फंड का बीटा रेशियो 0.91% है, जिसकी रैंक 20 फंड्स में से 16th है। इसका मतलब है कि फंड कैटेगरी एवरेज के मुकाबले थोड़ा रिस्कियर है। वहीं इस फंड का शार्प रेशियो 1.15% है, जिसकी रैंक 20 फंड्स में से 6th पोजीशन पर है। किसी भी फंड का शार्प रेशियो उस फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मापता है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी हमने डेटा की बात की है, वो लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज डेटा हैं। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को 2017 से मिस्टर समीर रच मैनेज कर रहे हैं,
फंड मैनेजर इस स्कीम के साथ में लंबे समय से बने हुए हैं, जो कि फंड के लिए एक अच्छा साइन है। यदि इस फंड की रेटिंग की बात की जाए तो इस फंड को वैल्यू रिसर्च और क्रिसल दोनों रेटिंग एजेंसीज ने 4 स्टार से रेट किया है। तो हाल फिलहाल में फंड की रेटिंग तो अच्छी बनी हुई है। यदि ओवरऑल इस फंड को देखा जाए तो फंड अभी सही दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म के डेटा के आधार पर यह फंड SBI स्मॉल कैप फंड के बाद में सेकंड बेस्ट फंड माना जा सकता है। लेकिन इस फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल थोड़ी अलग है, जो कि अन्य स्मॉल कैप फंड्स की तुलना में इसे थोड़ा रिस्कियर बनाती है। आपको निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से बढ़िया एक्सपेंस रेशो वाले, बेटर पोर्टफोलियो और बेटर अल्फा जनरेट करने वाले फंड्स मिल जाएंगे, जिसके लिए आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। वैसे यदि कोई निवेशक पहले से इस फंड में इन्वेस्टेड है तो इस फंड को कंटिन्यू करने में कोई खराबी नहीं है। हालांकि जो इन्वेस्टर्स एक फ्रेश स्मॉल कैप फंड की तलाश में है, उनके लिए बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, इस वीडियो में कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी गई है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह जरूर लें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।